dear students, standard 12th science, English medium, first language, Flamingo, unit number 3 or chapter number 3, deep water, William Douglas. Let's see the introduction of this lesson. Introduction. William Douglas, 1998 to 1980, birth, death, in between क्या हुआ देखते हैं. Was born in Minnesota. After graduating with a bachelor's of arts in English, जैसे मैंने किया वैसे, ओके, मैंने उसके बाद MA किया. यहाँ पे डगलास ने किया है आर्ट्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, एंड साथ में एन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. ही स्पेंड 2 years teaching a high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लीगल करियर में उसने नक्की किया कि एडवोकेट बनूंगा और कुछ नया काम करूंगा, ये टीचिंग में बोर हो गया. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights, यानी पर्सनल जो भी अधिकार होते हैं लोगों के, उसके सामने वो केस लड़ते थे. अपने जो भी क्लाइंट्स थे उसको वो सपोर्ट करते थे. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. Yes, dear students, retirement 1975, 36 years, okay, doing job as a justice, okay, in history of the court. The following excerpt is taken from Of Man and Mountains by William O. Douglas. जो उसकी बुक है यहाँ पे ऑफ मैन एंड माउंटेन, उसमें से लिया गया है डीप वाटर. यस dear students, it reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and threat after, how he finally overcome it. The autobiographical part of the selection supports his discussion of fear. A first person narration of personal experience and account of the steps taken to overcome it make the essay quite interesting. दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे विलियम और डगलास जो है उसकी चाइल्डहुड की बात करते हैं ये डीप वाटर में. ओके, घर के पास जो रिवर होती है वो रिवर डेंजरस होती है. उसकी मम्मा जो होती है, मदर, वो ना बोलती है कि यहाँ पे काफ़ी लोग डूबकर मर चुके हैं, रिवर में मत जाना. और ये भी उसको एडवाइस देती रहती है लेसन के अंदर. फिर ये जो है चाइल्डहुड के अंदर विंग्स लगाते हैं, जैसे दोनों हाथों के आजू बाजू विंग्स होता है. स्विमिंग पूल में आप जाओ छोटे बच्चे, तो वो डूब न जाए इसलिए उसको विंग्स लगाना पड़ता है. जैसे ये अपना कवच होता है ना, जैसे अपने नाव में जाते या कहीं जाते हैं पानी के अंदर, तो अपने जैसे ये जाते हैं अपने कहीं पे सापुतारा हो या कहीं पे ये अपने माउंट आबू हो, तो ये पहनना पड़ता है अपने को कि कोई हादसा ना हो जाए, ओके, डूब ना जाए. तो ऐसे विंग्स लगाते हैं. और वो जो है ऑथर यहाँ पे चाइल्डहुड के अंदर वो फिर स्विमिंग पूल के तैरना चाहते हैं. अब स्विमिंग पूल के जो है वहाँ पे वो देख के थोड़ा उसको डर तो लगता है, ओके,
परंतु वो करना चाहता है, स्विमिंग सीखना चाहते हैं। अब एक बार क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स, वो स्विमिंग पूल की जो है वहाँ पे वो बैठे होते हैं और जो जगह पे को साइड में एकदम वो जो दीवार होती है वहाँ पे अपने पाँव जो है ओके वो पानी में ऐसे हिलाते हुए और वहाँ पे ऊपर बैठे होते हैं। और अचानक कोई हट्टा कट्टा जो नौजवान वहाँ पे आता है और पूछता है कि डाई लगानी है, डूबेगा अंदर, पड़ेगा अंदर, ऐसा करके वो अचानक से उसको धक्का मार देते हैं। किसको? ऑथर को, डगलास को। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ा डर का माहौल शुरू होता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। पर यहाँ पे पूरी स्टोरी जो है वो पानी के अंदर बाहर डगलस ऐसा सोचते हैं कि मैं अब नीचे चला जाऊँ, वहाँ से जंप मार के ऊपर आ जाऊँ। ओके, कभी नाक निकलती है बाहर, कभी आंखें निकलती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, वापिस वो अंदर जाते हैं। पूरा लेसन एक ही बात अंदर अंदर घुमाता है और लास्ट में बहुत ही प्रयत्न करने के बाद ओके जो है एक बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जो डगलास है वो सब कुछ अब अपना अटेम्प्ट छोड़ देते हैं क्योंकि वो ऊपर नहीं आ सकते। और अब जैसे वो मरने लगे हैं, डूबने लगे हैं, ऐसी हालत हो जाती है, शरीर एकदम लूज छोड़ देते हैं और पता नहीं उसको क्या होता है। पर अचानक वो देखते हैं तो पता चलता है कि वो बाहर है स्विमिंग पूल से और कोई उसका जो है चेस्ट में से पानी निकालने की कोशिश करते हैं और तब वो थोड़ा भान में आते हैं, घर जाते हैं और घर में बस रोने लगते हैं। उसका जो पूरा मूड है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे इस तरह से उसको पानी से डर लगता है। परंतु धीरे धीरे वो जब बड़े होते हैं तब वो आगे डियर स्टूडेंट्स वो एक अपना एक्सपर्ट रखते हैं, जो से स्विमिंग का जो कोच होता है वो रखते हैं और उसके पास से धीरे धीरे स्विमिंग सीखते हैं। तो ये जो डर है वो लास्ट में थोड़ा हटा के थोड़ा वो फियर निकाल देते हैं और इस तरह से फिर वहाँ से ओवरकम होते हैं अपने डर से डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसी एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है डीप वाटर। ओके, और उसके पापा के साथ भी डगलास जाते थे तो वहाँ पे थोड़ी बातें उसके साथ डिस्कस की हुई है डगलास ने यहाँ पे। पर यही है स्विमिंग पूल वाला सीन है और साथ साथ में नीचे जाना, ऊपर आना, मरने का एक एहसास देखना, हाथ पैर लगाना मगर ऊपर नहीं आना, ये सब संघर्ष का सामना करते करते ओके ये सब डर घुस जाता है। बच तो जाते हैं मगर एक डर घुसता है और डर घुसने के बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट में वो ओके थोड़ा कोच रख के वो स्विमिंग सीखते हैं और धीरे धीरे उसमें से ओवरकम होते हैं। ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने। ओके, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समरी में बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन अपने देख लेंगे पैराग्राफ वाइज। ओके।